देहरादून की रफ्तार भरी जिंदगी में एक जगह ऐसी भी है जहां वक्त थम सा जाता है, जहां पुल के नीचे बहती बिंदाल नदी और पुल के ऊपर गुजरते शोर में कुछ अनकही कहानियां दब जाती हैं। यहाँ ना तो बड़ी इमारतें हैं और न चमकते सपने, बस है तो टूटी झुग्गियाँ, धूल से सने चेहरे और उम्मीद से भरी आंखें। ये कहानी है उन जिंदगियों की जो बिंदाल के नीचे छुपी है, नज़र से भी और नसीब से भी। ये कहानी है शहर की चकाचौंध में कहीं गुम हो जाती उन हजारों जिंदगियों की। मेरा राम सती, मैं तो कब से रहा 3 दिन से। मैं इंदिरा गांधी मरे उससे 1 साल पहले से यहाँ रह रहा। हमारे सारे बच्चे यहीं हुआ, 4 बच्चे। मेरा ससुर ले आया शादी ब्याह करके यहीं रहती थी। पहले तो काबली रोड में रहती थी किराए में। जब से 15 रुपया महीना किराया चलता था घर के, तब काबली रोड रहता था। जब ये आदमी हमारे स्टेशन पर काम करता था कूली का, मेरा आदमी तो गई ना, तो मेरे ये प्रधान लोग ये ज़मीन दिलवाया यहाँ पर। मेरा नाम किशोरी साहनी, हम 89 से रह रहा, 89 में आए थे यहाँ। उस समय तो मैं उसके बाद बसाया बस्ती को। हम 2 आए, फिर 4 हुआ, 6 हुआ, इसके अब 3000 लोग हैं यहाँ। तीनों से मेरा बिहार में हुआ था, तो वहाँ बाढ़ आई थी एक बार। हम लोगों ने वहाँ से प्लान कर दिया। घर था छोटा, गिरगाड़ का मिट्टी का घर था, गिरगाड़ का। उसी हम तो आ गए यहाँ, कुछ दिन किराए पे रहा। उसके बाद मैं 89 में यहाँ गया था। जंगल थे यहाँ, क्लास दबाते थे बच्चों सबका। फिर धीरे उसी झाड़ी से काट के झोपड़ी झापड़ी बना करता करता अब तो बस्ती बन गया पूरा। समय तो काफ़ी हो चुका है उससे, कम से कम 24 साल से ऊपर हो गया हम लोग को यहाँ पे रहते हुए। 24 साल तो मेरे शादी को हो गए यहाँ पे। यहाँ तो यही स्थिति थी। आज तो चलो घर द्वार हम लोग साफ सुथरे हो गए। हमारे आंगन में भी घास रहा करता था। ये आंगन है ना, इधर मोटे मोटे घास हुआ करते थे। जंगल था पूरा, बिरान जंगल, चारों घिरे हुए थे जंगल से। ये भी लाइट है, पंखा है, सब कुछ है। पहले तो दिया जला के रहती थी, मोमबत्ती जला के। जब से मैं रह रहा, जब से 5 रुपया दिहाड़ी मिलता था ना लोगों के, आदमी के, जब से रह रहा। जनानी के 3 रुपया लेडीज़ का, और जेंट्स के 5 रुपया दिहाड़ी मिलता था, जब से मैं रह रही। यहाँ रहने वाले लोगों में कोई कूड़ा बिनता है तो कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, कोई सिलाई करता है तो कोई बस्ती के अंदर ही अपनी छोटी सी दुकान चलाता है। जिस कूड़े को देहरादून के निवासी रोजाना अपने घरों से फेंकते हैं, वही कूड़ा यहाँ 150 परिवारों के लिए रोजगार बन जाता है। मेरा नाम कंचन देवी, ये कूड़ा कबाड़ बिन के अपना घर चलाती हूँ। क्या करूँगी, जब से यहाँ आई ना तब से ये काम शुरू। पहले मेरे सास ससुर कर रहे थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे 1-2 बच्चे हो गए। फिर मम्मी ने बोला कि अपना कमाओ खाओ, मैं कब तक झेलूंगी। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अलग कर दो। तो उन्होंने बोला ना कि आपके पति नहीं देखते हैं, मैं इतने दिन बोझ उठाई, आप नहीं उठा सकती हूँ। तो इसलिए मैं तब से कूड़ा बीनना शुरू कर दिया। फिर कूड़ा भी बीनना शुरू किया। 2-4 लोग भी बोला कि कूड़ा से कुछ नहीं होने वाला, 2-4 घर पकड़ लो। तो झाड़ू पोछा बर्तन के 2 घर पकड़े, 500, 600, 300 रुपये ऐसे देते थे, उसमें गुजारा नहीं होते थे। रोजगार में मजदूरी कर लेते हैं, कोई सा भी काम कर लेते हैं। यहाँ जोड़ते जोड़ते तो ख़त्म होता है। कभी महीने में दीदी पैसा जुटा नहीं पाते हम लोग। 500 रुपये भी 1 महीने में जमा कर ले दीदी, वो बहुत है, लेकिन नहीं कर पाते हैं दीदी। कभी बाल है बच्चे, कभी पानी चढ़ाना, कभी कुछ करना, कभी किसी को गिर गया, चोट लग गया, उसी में खर्च हो जाते हैं हमारे। हाँ, ये है परेशानी, बहुत परेशानी। लगभग 16-17 साल से कर रहे हैं, मतलब 2009 का आए हुए हैं और तब से यही काम कर रहे हैं। मार्केट से लाना पड़ता है, चुप के लाना पड़ता है। अब जहाँ मिल जाए वहाँ पे उठा करके अपना ले आए, लेकिन एक्सेस करके मार्केट पकड़ना पड़ता है। जैसे पलटन बाज़ार हो गया, इंदिरा मार्केट हो गया, ऐसा जगह पे कुछ बाहर भी चुकते हैं। रोड साइड में हाइट बोतलें। इसको तो रात को जैसे शाम को 7 बजे चुकने जाती हूँ, कभी 6 बजे। उधर से 10:30 या 11 बजे तक चुक के चली आती हूँ कूड़ा। फिर उसके बाद इसको महीने में 10 दिन या 15 दिन इकट्ठा करती हूँ। फिर इसके अलग अलग उसके कैटेगरी डाल के फिर उसके बाद बेचती हूँ। कोई 3 कागज़ 3 रुपये ऐसे, 5 रुपये, 4 रुपये ऐसे करके लेते हैं ना, किलो के हिसाब से, पर अच्छे रेट नहीं लगाते हैं।
मंगल थानी दीदी, यही चाय चुई और मजदूरी करता हूँ इधर उधर। शाम को ना लेबर लोग इधर उधर से आते हैं रोज, सुबह शाम। ठीक तो नहीं लगता है दीदी, जैसे बड़े बड़े लोग देखते हैं, हम घर में काम करते हैं ना, अगर हमें कूड़ा बीनने देख लेते हैं ना वो लोग, तो काम पे से हटा देते कोई और कोई तो अच्छे रहते हैं, मजबूरी समझते हैं, तो कहते हैं चल 2-4 पैसे उसके उधर से आ रहे, उसके बच्चे का गुजारा हो जाएगा, तो नहीं बुरा मानते। कितने लोग हटा देते काम पे से, कहते नहीं तुम कूड़ा बीनती हो, तुमसे काम नहीं करवाऊंगी, तुम दूसरी काम ढूंढ लो, तो काम पे से हटा देते डायरेक्ट। जैसे कंच टूटा रहता है या बोरा में टूट जाता है, ऐसे पकड़ के उठाती रहती हूँ ना, तो हाथ वगैरह कट जाते हैं। क्या करूँ, काम तो करना है, बच्चे तो पालना है ना। हर दिन शहर से करीब 450 से 510 मैट्रिक टन कचरा निकलता है। इसमें से लगभग 20 से 30 मैट्रिक टन कचरा तो इकट्ठा ही नहीं होता और कहीं सड़कों पर तो कहीं नदी नालों के किनारे ही डाल दिया जाता है। बाकी का 480 मैट्रिक टन कचरा 30 किलोमीटर दूर शीशमवाड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है, लेकिन जब वहाँ भी इसका पूरा प्रबंधन नहीं होता तब इस कूड़े की जिम्मेदारी इन कूड़ा बीनने वालों पर आ जाती है। इस कूड़े से थोड़ा बहुत रोज़गार मिल भी जाए तब भी इन लोगों की मुश्किलें कम नहीं होती। यहाँ कुछ लोगों को कभी बिजली उधार में लेनी पड़ती है तो कभी टॉयलेट जाने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ता है। हर रोज़ टूटे हुए रास्तों से गुजरना पड़ता है और इन लोगों की ज़िंदगी लगातार इस सीवर लाइन के गंदे पानी के समांतर बहती चलती है। इसमें रहते हैं 5 जने, 3 मेरे बच्चे हैं और मैं मियाँ बीवी। किराए पे है लाइट। यहाँ वो मीटर के लिए मना कर रखा, पुल के नीचे नहीं है दीदी, पुल से बाहर है दीदी सबका मीटर, पुल के नीचे मना कर रखे वो सरकारी वाले के, पुल के नीचे नहीं लग सकता। मतलब ठीक है, तो किराए पे लेते हैं हम बिजली दीदी। कभी किसी महीने में वो 600 मांगते, किसी महीने 500 मांगते हैं दीदी। 500 फिलहाल तो देते ही हैं दीदी, हर महीने 500 देना पड़ता है। ये 11 बजे काट देते हैं, फिर शाम को 6 बजे खाना जब पकेंगे, अंधेरा हो जाता है, उस टाइम देते हैं। यही है दीदी हमारा टॉयलेट बना रखे, क्या करें, सास भी है, ससुर भी है, साली सब भी है, यही है मेरा टॉयलेट दीदी। फटा फुटा लगा के किसी तरह बस समय पास कर रहे हैं। तो नदी आएंगे दीदी, फिर भंस जाएंगे, फिर बनाना पड़ेगा, हमेशा भंस जाते हैं। बहुत दिक्कत होती है दीदी, बैठने में परेशानी होती है, चढ़ने में दिक्कत होती है, गेट पर्दा लगाने में, कैसे किसी तरह बस समय पास कर लेते हैं, क्या करें। पहले रास्ता था, पहले बहुत अच्छा था रास्ता, जीना बन रखा था जाने आने का, बहुत अच्छा सुविधा था, साइकिल तो अब मैं क्या बताएं। बहुत सुंदर रास्ता था दीदी, ये जीना बहुत सुंदर, देखो ना ऊपर से बने थे, बहुत सुंदर से लोग जाते थे आते थे। लेकिन कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से लोगों ने तोड़ना, वो कोरोना की बात हो रही थी, कोरोना के टाइम में ही तोड़ा गया दीदी ये जीना उसी टाइम तोड़े गए ऐसे, लेबर लगा के पुलिस वालों ने तोड़वाया ऐसे। हम लोग भी कुछ नहीं कहा, हम लोग जाने दे, हमें क्या मतलब है। वो पुलिस वाले खड़े थे जिप्सी लेके, हम क्या करते थे, उनके सामने हमारे सामने बोलना बेकार था। सबसे ज़्यादा हम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, हम लोग तो जैसे भी चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा गर्भवती को दिक्कत होता है दीदी, हाँ सबसे ज़्यादा गर्भवती को दिक्कत होता है कि उसे चढ़ाना महाभारत होता है, अकेला तो चढ़ नहीं पाएगा लोग, उसको चढ़ाना कितना भारी होगा जब गर्भवती है वो, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है। हाँ उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है। देखो जो खाली आदमी नहीं जब उतर पा रहे हैं, बताओ अब किसी गर्भवती को लेकर चढ़ना कितना महाभारत होगा। ये पाइपलाइन दीदी वो घंटाघर से पूरा कनेक्शन करके नाली का है, ये इन लोगों ने स्मार्ट सिटी वाले ने यहाँ जोड़ दिया। किसी और रास्ते से ये जा रहे थे दीदी, उस रास्ते से वो कॉम्प्लेक्स के रास्ते से जा रहे थे, पर वो उन्होंने बस यहीं डाल दिया, बस अपना फ़ायदा देख के, जो सीधा हो रहा वहीं से वहीं कर दिए, कोई वो नहीं। ये नाली का है दीदी, हाईवे करेगा, पाइप जोड़ रखा है उन्होंने, पूरे घंटे घर का है दीदी जोड़ा हुआ है। यहाँ से थोड़ी पूरे घंटे घर का ही है, रोड का ही है, उसमें घर घुर का भी है, समझ लो सारी चीज़ व्यवस्था है इसी में, ऊपर वाले लोगों का। हम लोग तो खैर नीचे रहते, पता नहीं हम क्या करें। सीवर लाइन का ये पानी जहाँ एक तरफ बिंदाल नदी में जा रहा है, वहीं बारिश का पानी भी कम मुसीबत नहीं है। गर्मियों की जो बरसात शहरवासियों के लिए चाय और पकौड़ों की तलब लेकर आती है, वही बरसात इन लोगों के लिए सज़ा बन जाती है। ये घर जितने छोटे दिखते हैं उससे ज़्यादा इसमें लोग रहते हैं और बारिश के दिनों में यहाँ एक एक पल बिताना मुश्किल हो जाता है। जाते हैं, हर साल भर जाते हैं। कभी राशन पानी
कभी फंस गए, कभी आधार कार्ड फंस गए, कभी कुछ भी, मैं सारी चीज़ फंसी जाते हैं समझ लो दीदी। किसी तरह बच्चे लोग को बचा दे, कपड़े लेते भी फंस जाते हैं, यहाँ तक बर्तन भी खाने के लिए नहीं बचते दीदी। यहाँ बारिश का पानी ऐसा आता है, कहते रहे दीदी घर में 4 फीट पानी होता है हमारे, इसके ऊपर भी मतलब इस यहाँ खड़े हैं ना दीदी, तो इसके ऊपर 4 फीट पानी होता है। हम घर में घुसते हैं ना जब, बच्चे लोग को छोड़ भेजे, फिर भी सामान सब देता रहता है, कैसे छोड़ दें, इन लोगों को छपड़ बिठा देते हैं, बाल बच्चे समेत छपड़ पर बैठ जाते हैं, क्या करें, मजबूर होती है हम जी। 4-5 फीट पानी भर जाता है बरसात के टाइम में ना, बिल्कुल। ये क्या करते हैं, वो पानी फिर चला जाता है, फिर सफाई कर लेते हैं, क्या करेंगे। और जिस बिंदाल नदी के आसपास ये लोग रहते हैं उसमें नदी जैसे कोई गुण नहीं बचे हैं। जहां पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा आमतौर पर 6.5 से 8 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, वहीं बिंदाल के पानी में ये सिर्फ 0.5 से 0.9 मिलीग्राम बाकी है। ये पानी इतना दूषित है कि इसमें आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, क्रोमियम हेक्सावेलेंट, साइनाइड, पेस्टिसाइड्स और बीमारी पैदा करने वाले पैथोगेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भरमार है। महामारियों का ये समंदर ही इन बस्ती वालों का आंगन भी है और यहाँ के बच्चों का प्लेग्राउंड भी। बदबू आ रही है, दिखने में बुरा लग रहा है, मच्छर है, कई परेशानी है, गंदगी सबको परेशानी होती है, करे भी तो क्या करें। खुद से सफाई जितना करना है करो, नहीं तो सफाई कर्मचारी आता नहीं यहाँ। कभी पार्षद को कभी कहो कि कोई अधिकारी आ रहा है तो आगे सफाई करवाएंगे। हम लोग का आदत पर रहा है तो यहाँ कोई बीमारी नहीं। जैसे जो आईसी में रहता है उनको ज़्यादा बीमारी रहता है, क्यों आईसी में रहता है, ठंडे आदमी रहता है ना। हम लोग की स्वास्थ्य यही है, गंदे नाली है, स्वास्थ्य यही है। यहाँ पे आप एक जिसको ये लोग नाम देते हैं हप्पू, इनके ना गाल ये जो चीक से स्वेल कर जाते हैं, वो एक वायरस होता है जो गंदे पानी में ही होता है, तो वो इनके बहुत ज़्यादा हो जाता है। हर सीज़न में इनके हप्पू देखती हूँ, सब बच्चों के देखती हूँ, वाइट कलर के पट्टियाँ लगा लेते हैं, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है, छूने से होता है। मैं कहा छूने से नहीं होता, दे आर फ्रॉम दी कंटेमिनेटेड वाटर, जो पानी है गंदा उससे हो रहा है वो। और डेंगू, टाइफाइड बहुत होता है यहाँ पे, कितने तो यहाँ पे जाने भी चली गई। बट ये है कि ये अनहाइजीनिक एरिया इनको ज़्यादा प्यारा लगता है। झुग्गियों में विकास भले ही कभी ना पहुंचे, लेकिन नशा यहाँ रहने वाले 13 साल के विकास के पास ज़रूर पहुंच जाता है। वो प्रतिबंधित नशा जिसकी सप्लाई के लिए ऐसी झुग्गी बस्तियाँ कुख्यात हैं। ये नशा यहाँ के कुछ लोगों के लिए रोज़गार है, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए मौत। हमें इस बस्ती में काजल देवी मिली, जिन्होंने हमें बताया कि उनका 13 साल का बेटा विकास नशा करता था और इसी वजह से यहाँ रह रहे विकास और विकास जैसे और भी बच्चे मौत के करीब हैं। लड़का के मन में, लड़का तो इतना खराब से कि पूछो। उसके लिए तो मैंने पूरी जगह जमीन उसको बेच दिया, पर तभी वो सुधरा नहीं। घर में उठना होता है इन बिस्तर में से, सीधा नशा में, सीधा नशा में इन लोगों के साथ। 2 बार हॉस्टल से भाग गया, पैसा भी लगाया, पैसा भी गया, बच्चा मेरा सुधर के आया भी। अब भाग के आ गया तो उसका गारंटी कौन ले। फिर भी इसमें भी आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे बाप, आप मेरे बच्चों की करोगे तो तुम्हारा भगवान करेगा। तो बेचारी फिर दूसरी जगह डाली। पहले तो नसीबी में डाला, उसका नशा जितना अंग में भी रखा ना, तो पूरा शरीर वो सब निकाला। फिर उसको अच्छा अच्छा भोजन दिलाया, वो कमजोर, ऐसे लग रहा था कि आज ही मर जाए। लड़का ऐसी हो गया था नशा से। इतनी बड़ी बड़ी बोतल आता था खरीद के, पैसा घर में से चुरा के रात में घर में आता, बनों में घूमता था, मारता था। मैं कहा सनेपा मत मारो, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे एक बेटा मत मारो। बहुत मारता था ये गुस्सा से। मैं कहा एक बेटा मत मारो, मैं कहाँ जाऊँ, तभी छोड़। बहुत कठिनाई करके मैम जी मैं इस घर में रही, बहुत ज्यादा। स्मैक पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गांजा बेचते हैं, स्मैक पीते हैं, सब दोनों में चोरी करते हैं। और ऊपर में करना, यहाँ से जाना, ऊपर देखना,
सब लड़कियां औरतें ऊपर बैठ के पुड़िया ले लो, मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है। अब पुलिस बगल में वहाँ पे कुछ नहीं करता, पुलिस पकड़ के लिया, 10-20 हज़ार रुपये लिया, छोड़ देता, 10-20 हज़ार रुपये ले छोड़ देता। कानून की व्यवस्था खराब है। यहाँ सब ऐसी है सब, जैसे बच्चे से लेकर बड़े तक, जैसे बच्चे भी नशे करते हैं यहाँ पे। कम से कम तुम विश्वास नहीं करोगे कि जो 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, वो भी नशे करते हैं। यहाँ कोई सुधरे हुए नहीं। आप नशा करते हो? हाँ जी, मैं कौन सा नशा करते हो? जैसे स्मैक हो गए, बॉन्ड हो गए, मतलब खरीदते थे वैसे हैं। 300 रुपये का डब्बे आते हैं, 300 का डब्बे में आते छोटे जो जंजीर और कोल्ड ड्रिंक में होते, उसमें एक हाथ होते हैं, तो उसमें डाल के कपड़े में डाल के संगते हैं। ये बॉन्ड है, बॉन्ड क्या होता है? पीने का चिपकाने वाला नहीं होता, वो होता वही। अब जैसे पलाय नहीं चिपकाते हैं, पलाय जैसे हो गया, वो जूता होता हो गया, पलाय चिपकाता है, पलंग वही पी रहा हूँ। ये ला के ये देते हैं। देखो दीदी, मुझे दुकान पता नहीं, ये लेके आते हैं डब्बा इसका, मतलब जैसे पानी के बोतल वाले डब्बे बोतल में उसको बोलो एक बार निकाल के दिखाने के लिए। वो देख, अरे कुछ नहीं होगा, निकाल के दिखाते। ये चीज है, 2 लीटर है, मतलब वो बोलते रहे पलाय चिपकाने वाले। ये ला के देता है। इसमें भी बहुत पीता है। अब मेरा मोबाइल गायब। सही से बोल रहे इसको। इस बस्ती के कई बच्चे पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन बस्ती के अंदर भी एक उम्मीद की किरण पलती है। एक कमरा है जिसमें सपने बुने जाते हैं और इसी बस्ती की रंजिता उन सपनों को आकार देती है। मेरा नाम रंजीता और मैं बाल उमंग दृश्य संस्था में 2 साल से काम कर रही हूँ एज अ टीचर। मैं इसी बस्ती से हूँ, यहीं से आगे से आती हूँ। ये 10 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे सेंटर खुला था तो इन लोगों को क्लास के अकॉर्डिंग जैसे पढ़ना नहीं आता था, तो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया। फिर इनको बेसिक पे काम करे तो अब इनका स्कूल का सिलेबस करवाती हूँ। एक्टिविटीज़ में गेम्स वगैरह, कहीं विज़िट के लिए ले जाती हूँ। साइंस सिटी ले गई थी, बच्चों को दिल्ली भी ले गया था। फिर उसके बाद हमने आज़ाद कम्युनिटी हॉल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करे। इसके अलावा हम बच्चों को योगा करवाते हैं, ड्राइंग वगैरह, क्राफ्ट वगैरह। ये जो सेंटर है हमारा, आपने देखा ही है कि मिडिल ऑफ दी स्लम है, स्लम के बीच में ही है, कहीं बाहर हम नहीं गए। ये जो सेंटर है, अगर हम सेंटर को देखें तो हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है अनएजुकेटेड है, पूरी तरह अनएजुकेटेड है। अवेयरनेस नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके अवेयरनेस नहीं है। इवन उन्हें ये था कि बच्चों को हम पढ़ने क्यों भेजें, जब वो कूड़ा बेकूड़ा बीन के और वो बेच के 100 रुपये रोज के ला रहे हैं, तो हम बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजें। ये उनके दिमाग की मेंटालिटी थी। वो हमने काउंसलिंग द्वारा बहुत ज़्यादा उनसे बातें करी। वो बात कर करके हमने उनसे ये कहा कि जो आपकी लाइफ है वो आपने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन बच्चों को हम वो लाइफ बच्चे डिज़र्व नहीं कर सकते। तो हमने उनको चेंज कर, आज यहाँ का मैं कहूँगी कि 100 में से 98% बच्चा स्कूल जा रहा है डेली, और कंडीशन भी अब बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस बस्ती की दीवारों पर आप जो ये लाल निशान और स्टिकर देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि सरकार की पहुंच यहाँ भी है, लेकिन विकास के नाम पर किए गए तमाम वादे इन्हीं टूटे रास्तों पर अटक कर रह जाते हैं। जैसे तैसे कुछ हो तो गांव से कर्ज ला करके मकान बनाया है, कुछ लीज पे हम लोग पैसे उठा रखे कईयों बैंकों से। अगर यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम लोग किस्त कहाँ से भरेंगे, कमाने खाने का तो साधन ही नहीं रहेगा। क्या कहूँ क्या ना कहूँ दीदी, सारे इतनी परेशानी पूछो मत दीदी। इलेक्शन में इस बार देखो जीत भी गए, बोल रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये थोड़ा सा प्लेन कर दूंगा, सीमेंट लगवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा, सीढ़ी भी बनवा, कुछ नहीं करा दीदी। वो अपने घर बैठे हैं, क्या करूँ दीदी बताओ।
हम लोग का दीदी तो बचपन गुजर गए, बचपन से हम लोग यहाँ रहे, अब तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ जाएंगे? अब तो नाती जब पोता बचपन वाला गुजर गया तो कहाँ अब कहाँ जाएगा? जाएंगे? और अब उजाड़ रहे, जब से तो नहीं उजाड़ा। जब हम लोग का ये मकान नहीं था, वो जंगल है ना, जंगल झाड़ियाँ, वो झाड़ियाँ के हम लोग ने, मेरे पापा थे तो जंगल के हमने, हमारे पापा ने घर बना रखा था और ऊपर से पन्नी डाल रखा था। जब से हम लोग रह रहे हैं, और जब से रह रहे हैं और तब से तो कोई बात नहीं हुआ। आज तो और जब पक्का मकान यहाँ पे बन गया तब कह रहे उजाड़ दो, इन लोग को नोटिस दे दिया, ये लाल निशान लगा दिया कि अब घर तोड़ो। अब बताओ इतने पैसे लगा के हम लोग कहाँ जाएंगे? इन बस्ती वालों की ज़िंदगी सिर्फ आश्वासनों पर टिकी है। ऐसे आश्वासन जो इनकी दुनिया उजड़ जाने के डर को 3-3 साल के लिए टाल देते हैं। साल 2016 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऐसी सभी मलिन बस्तियों को हटाने के आदेश जारी किए थे। तब तत्कालीन कांग्रेस एक अध्यादेश लेकर आई थी और बस्तियों को टूटने पर रोक लगा दी गई। ठीक ऐसा ही अध्यादेश फिर 2018 में भी आया, 2021 में भी और 2024 में भी। इस तरह से फिलहाल 2027 तक इन लोगों को जिंदगियों का टॉपअप मिल चुका है। उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। सरकार इन लोगों के पुनर्वास की बात तो करती है, लेकिन वो चर्चा सिर्फ 5 साल में एक बार होती है और चुनाव निपटते ही चर्चा भी खत्म हो जाती है। तो ये थी बिंदाल बस्ती की वो कहानी जो कभी कैमरे से दूर रहती है तो कभी आई लव देहरादून से छिप जाती है।